नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन वृत्त उनकी कृतियों से आंशिक रूप में तथा बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। इसके लिए नाभादास द्वारा विरचित भक्तमाल, गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, यदुनाथ जी द्वारा रचित वल्लभ दिग्विजय तथा निज वार्ता को आधार बनाया जा सकता है। इनके जन्म स्थान को लेकर दो स्थानों का वर्णन है। पहला, आगरा मथुरा के बीच स्थित रूनकता नामक गांव और दिल्ली के निकट स्थित सिही नामक गांव। किंतु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि सूरदास जी सिही गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। सूरदास के कुछ बड़े होने पर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहा करते थे। वहीं रहकर वे कुछ भजन गाते थे और लोगों का भविष्य भी बताते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और भीड़ एकत्र होने लगी। इसीलिए वे एक दिन यमुना के निकट गऊ घाट नामक स्थान पर आ गए और वहीं पर अपना निवास स्थान बनाया। सूरदास जी का जन्मकाल संवत 1535 विक्रम अर्थात सन 1478 ईस्वी स्थिर किया जाता है। उनके जन्मान होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई। तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्री कृष्ण लीला का मर्म बतलाया और उन्हें विधिवत शिक्षा दी। वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली नामक गांव में रहने लगे। वहीं 1583 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी मृत्यु पर गोसाई विठल नाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मारग को जहाज जात है सो, पुष्टि मारग को जहाज जात है सो, जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। सूरसागर की रचना 1530 ईस्वी के बाद मानी जाती है। उसका आधार भागवत है। साहित्य लहरी सूरदास जी के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। सूरसारावली को अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं। महाकवि सूरदास की प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी रचनाएं उनकी अप्रतिम प्रतिभा और शास्त्रविद होने की परिचायक है। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। प्रारंभ के 8 स्कंदों में श्रीमद् भागवत की पद्धति पर विभिन्न पौराणिक कथाओं को प्रतिबद्ध किया गया है। 9वें स्कंद में पूरी राम कथा है। 10वें स्कंद में कृष्ण लीला है। उपलब्ध सूरसागर श्रीमद् भागवत की पद्धति पर तैयार किया गया है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे भागवत का अनुवाद मान लिया। वस्तुतः सूर ने भागवत को उपजीव्य अवश्य माना है, किंतु उसका भाषांतर मात्र नहीं किया है। उन्होंने अपनी मौलिक कल्पना शक्ति और रचना धर्मी चेतना के योग से अनेक नवीन उद्भावनाएं की है। भ्रमर गीत का नई भावभूमि पर पल्लवन सूर की मौलिकता का ज्वलंत प्रमाण है। सूरदास ने धार्मिक भावना के साथ ही साथ साहित्यिक आदर्श की भी रक्षा के लिए राधा को भी कृष्ण के साथ प्रमुख स्थान दिया है। अतः उनकी मौलिकता के दृष्टिकोण से सूरसागर में 4 प्रसंग प्रमुख रूप से आते हैं जो सर्वोत्कृष्ट हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला का मनोवैज्ञानिक चित्रण एवं शक्ति रूप वर्णन,
श्रृंगार रसांतर्गत ऋतु वर्णन एवं नक्षिक वर्णन, श्री कृष्ण और राधा का रतिभाव, एवं चौथा है वियोग श्रृंगार के अंतर्गत भ्रमर गीत। महाकवि सूरदास ने बाल जीवन की प्रत्येक भावना का इतना गंभीर अध्ययन किया है कि वे प्रत्येक परिस्थिति के चित्र बड़ी कुशलता और स्वाभाविकता से उतार सके हैं। उन्होंने बालक कृष्ण और माँ यशोदा के हृदयों की भावनाओं को इतने सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वे चिरंतन और सत्य हैं। विविध मानसिक अवस्थाओं के जो चित्र खींचे गए हैं वे मानवीय भावनाओं के इतिहास में कभी पुराने ना होंगे। कवि का यही अमर काव्य है। बालक के सरल से सरल कार्यों को वे बालक बनकर ही वर्णन करते हैं और उसका अपार सौंदर्य पाठकों के सामने बिखेर देते हैं। कृष्ण और राधा का सहारा लेकर सूरदास ने श्रृंगार स्तर अपनी शक्तिशाली लेखनी चलाई है। इस श्रृंगार में रस का पूर्ण परिपाक होते हुए भी अश्लीलता का अंश नहीं आने पाया। आलम्बन विभाव के नायक नायिका राधा कृष्ण ईश्वरीय शक्तियों से विभूषित हैं। उनका प्रेम अलौकिक प्रेम है। सूर में पवित्र श्रृंगार की झांकी दिखलाई है। सूरदास के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिकता मार्ग का ही उल्लेख नहीं मिलता, वरन उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने में नहीं आता। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के प्रसंग, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। रूप चित्रण के लिए नक्षिक वर्णन को सूर ने अनेक बार स्वीकार किया है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवों आदि का वर्णन भी उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। सूरदास की कविता का प्रथम गुण है माधुर्य। उन्होंने अपने पद ब्रजभाषा में लिखे हैं। उनकी भाषा में सहजता और कलात्मकता का समन्वय देखने को मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस संदर्भ में लिखते हैं, संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाव में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। हाथसले और श्रृंगार के जिस मधुरावृत्ति की अपेक्षा होती है वह सूर में सहज ही प्राप्त है। सूरदास अलंकारवादी नहीं थे, परंतु उनके काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग मिलता है। अलंकारों का कार्य तो यह है कि वे भावों का रूप स्पष्ट कर दें और उनमें शक्ति भर दें। ये दोनों कार्य सूरदास के अलंकारों से भली भांति हो जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। सूर ने रूपमाला, गीतिका, विष्णुपद, सरसी, सार, वीर, लावनी, चंद्रहरिप्रिया, हंसाल, मत्त सवैया, सुखदा, कुंडल आदि छंदों का गेय पदों में प्रयोग किया है। महाकवि सूरदास की कविता में कृष्ण चरित्र की प्रबंधात्मकता गीति काव्य के कारण स्पष्ट नहीं है, तथापि कृष्ण के जीवन की घटनाओं की विविधता और उनके साथ कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की छवि मानवीय जीवन के इतिहास में चिरस्थायी हो गई है। भक्त शिरोमणि सूर में जो तन्मयता और सरसता पाई जाती है वह तुलसी को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। आशा करती हूँ महाकवि सूरदास के विषय में आप सबको समझ आया होगा। आगे उनके काव्यगत सौंदर्य को जानने के लिए हम अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।